बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू स्मार्ट स्टडी हब। सो बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री ये ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री में से एक टॉपिक है। ठीक हो गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बच्चे इसको बहुत ही मुश्किल समझते हैं, लेकिन ये मुश्किल है नहीं। बहुत ही ईजी मेथड से करवाएंगे और बहुत ही ईजी है ये वाला। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं इसकी डेफिनेशन, बायोकेमिस्ट्री है क्या। सो बायोकेमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट स्टडीज लाइफ थ्रू केमिकल प्रोसेसेस। बायोकेमिस्ट्री में हम लाइफ को स्टडी करते हैं। बायोकेमिस्ट्री में लाइफ को स्टडी किया जाता है, बट लाइफ को फुल स्टडी नहीं किया जाता, लेकिन इसमें जो केमिकल प्रोसेसेस हो रहे हैं, केमिकल प्रोसेसेस मतलब केमिस्ट्री का जो भी इसमें पार्ट है, केमिकल प्रोसेसेस उसको स्टडी करते हैं। अब केमिकल प्रोसेसेस में क्या क्या आ जाता है, उसमें आते हैं हमारे पास इट डील विद केमिकल सब्सटेंसेस एंड वाइटल प्रोसेसेस अकरिंग इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म में जितने भी केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं और वाइटल प्रोसेसेस होते हैं, उनको स्टडी किया जाता है इसमें। ठीक हो गया। इट प्रोवाइड्स इंसाइट इनटू द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स सच एज प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड एंड न्यूक्लिक एसिड। और इसमें जो स्ट्रक्चर और फंक्शन है मॉलिक्यूल्स का, मॉलिक्यूल्स जो यूज होते हैं केमिकल सब्सटेंस और फंक्शन, केमिकल सब्सटेंस और वाइटल प्रोसेस में जितने भी मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, उनके स्ट्रक्चर और फंक्शन को भी डिस्कस किया जाता है। कौन सा स्ट्रक्चर, कौन सा मॉलिक्यूल्स हैं, उसमें प्रोटीन आ जाता है, कार्बोहाइड्रेट आ जाता है, लिपिड है, न्यूक्लिक एसिड है। ठीक हो गया। ये वाले क्या है, मॉलिक्यूल्स हैं, इनके स्ट्रक्चर और फंक्शन को डिस्कस किया जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले पास हमारे हम देखते हैं कि हमारे पास केमिकल सब्सटेंसेस कौन कौन से हैं। ठीक हो गया, केमिकल सब्सटेंसेस कौन कौन से हैं। सो केमिकल सब्सटेंसेस मेरे पास पहले आ जाते हैं, प्रोटीन आ जाता है, कार्बोहाइड्रेट आ जाता है, लिपिड्स, न्यूक्लिक एसिड, विटामिन्स, एंजाइम्स और हार्मोन्स। ये सब क्या है, ये हैं केमिकल सब्सटेंसेस। और जो केमिकल सब्सटेंसेस यूज होते हैं वाइटल प्रोसेस में, किस में यूज होते हैं, वाइटल प्रोसेसेस में। हमारी बॉडी में, लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में जो भी प्रोसेस होते हैं वो इन्हीं केमिकल सब्सटेंसेस की वजह से ही होते हैं। ठीक हो गया। सो इसमें पहला प्रोसेस आ जाता है मेटाबॉलिज्म, एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म। फिर आता है एंजाइम एक्शंस, रिस्पायरेशन, फोटोसिंथेसिस, डाइजेशन, सेल सिग्नलिंग एंड जीन एक्सप्रेशन। ये सब हैं वाइटल प्रोसेसेस जो होते हैं केमिकल सब्सटेंसेस की वजह से। नेक्स्ट, अब इन वाइटल प्रोसेसेस, अब इन मॉलिक्यूल्स का स्ट्रक्चर और फंक्शन क्या होगा। मॉलिक्यूल्स का स्ट्रक्चर और फंक्शन होता है, सबसे पहले प्रोटीन का होता है प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी एंड, इसका ये वाला स्ट्रक्चर होता है प्रोटीन का, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी। एंड फिर स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए एंड आरएनए। फिर होता है सेल स्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनेल्स का स्ट्रक्चर होता है। ठीक हो गया। स्ट्रक्चर, फंक्शन, रिलेशनशिप, ये सब क्या है, इसका स्ट्रक्चर और फंक्शन है इन मॉलिक्यूल्स के। आगे इंजाइम्स भी हमारे पास होते हैं, इसमें इंजाइम भी डिस्कस करते हैं। इंजाइम में वी स्टडी इंजाइम विद एज विच एक्ट एज बायोलॉजिकल कैटालिस्ट एंड स्पीड अप केमिकल रिएक्शन इन द बॉडी। के इंजाइम्स, इनका काम क्या होता है, जो भी बॉडी में केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं उनको स्पीड अप करना, उनको तेज कर देना। ठीक है, उनको स्पीड अप करना, उनको फ्यूल देना। सो इसमें मुख्तलिफ प्रोसेसेस इसके, पहला है एंजाइम स्ट्रक्चर, एक्टिव साइट, एंजाइम काइनेटिक्स, फैक्टर अफेक्टिंग एंजाइम एक्टिविटी। ठीक हो गया, ये इसके कुछ स्टेप्स हैं एंजाइम्स के। फिर आगे हमारे पास है मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म में क्या आएगा हमारे पास, वो स्टडी ऑल केमिकल रिएक्शंस इन द बॉडी। इसमें हम मेटाबॉलिज्म में स्टडी करेंगे जो भी केमिकल रिएक्शंस हुए हैं इन केमिकल सब्सटेंसेस और वाइटल प्रोसेस में। केमिकल सब्सटेंसेस की वजह से वाइटल प्रोसेस में जो भी केमिकल रिएक्शन हुए हैं उनको स्टडी करेंगे। सो कार्बोहाइड्रेट पहला हमारे पास हुआ है मेटाबॉलिज्म, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, लिपिड मेटाबॉलिज्म, प्रोटीन मेटाबॉलिज्म, एनर्जी प्रोडक्शन, एटीपी एंड स्टोरेज एंड यूटिलाइजेशन ऑफ एनर्जी। क्या मतलब है इसका, कार्बोहाइड्रेट जब खाना खाते हैं उसमें क्या होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। ठीक हो गया। और कार्बोहाइड्रेट्स क्या है, एनर्जी सोर्स है। दूसरा प्रोटीन, लिपिड मेटाबॉलिज्म, लिपिड किस में होता है, लिपिड किसका है, एनर्जी स्टोरेज एंड सेल मेम्ब्रेन के लिए ये इंपॉर्टेंट है। फिर हमारे पास प्रोटीन, प्रोटीन मेटाबॉलिज्म किसके लिए इंपॉर्टेंट है, मसल के लिए और एंजाइम एंटीबॉडीज के लिए। फिर हमारे पास है एनर्जी प्रोडक्शन, एटीपी, जो हमें बॉडी को एनर्जी मिलती है सारे खाने से, ये सारे प्रोसेस होकर फिर हमें इससे एनर्जी मिलती है, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, लिपिड से, इन सबसे क्या मिलती है, एनर्जी। किसकी फॉर्म में, एटीपी की फॉर्म में मिलती है। ठीक हो गया। सो ये एनर्जी यूज करके हम बॉडी के, हमारी बॉडी जिंदा रहती है इसी एनर्जी की वजह से। सो फिर हमारे पास स्टोरेज एंड यूटिलाइजेशन ऑफ एनर्जी, ये थी मेटाबॉलिज्म। फिर इंपॉर्टेंस देखते हैं, इसकी एप्लीकेशन देखते हैं। अच्छा, ये किस में पाया जाता है, बायोकेमिस्ट्री किस किस की होती है, बायोकेमिस्ट्री होती है ह्यूमन बॉडी की, प्लांट्स की, एनिमल्स की और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की।
फिर इसकी इंपॉर्टेंस है, इंपॉर्टेंस में आता है अंडरस्टैंडिंग डिजीज, डायबिटीज, कैंसर के जेनेटिक डिसऑर्डर्स, ये जितने भी डिजीजेज है ना इनको डायग्नोज किया जा सकता है इस केमिकल बायोकेमिस्ट्री की वजह से। ड्रग डिस्कवरी एंड डेवलपमेंट, ड्रग को नई नई अद्वियात बनाई जा सकती हैं और उनमें उनमें इंप्रूवमेंट लाई जा सकती है। मेडिकल डायग्नोस्टिक एंड बायोटेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर एंड फूड टेक्नोलॉजी, जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड रिसर्च। फिर व्हाई इट मैटर्स, biochemistry helps us understand how living things work at molecular level. It improves healthcare, food production, agriculture, biotechnology, and enhance quality of human life. कि बायोटेक्नोलॉजी बायोकेमिस्ट्री से हम क्या कर सकते हैं, हम अपने लिविंग हाउ लिविंग थिंग वर्क, कि लिविंग थिंग कैसे काम करती हैं मॉलिक्यूलर लेवल पर। और इट इम्प्रूव हेल्थ केयर, हम इससे अपनी हेल्थ को इम्प्रूव कर सकते हैं, हम अपनी फूड की प्रोडक्शन को बेहतर कर सकते हैं, एग्रीकल्चर को बेहतर कर सकते हैं, और बायोटेक्नोलॉजी जितनी भी इसमें टेक्नोलॉजी वगैरह है उसको इम्प्रूव कर सकते हैं, और इससे इंसानी ज़िंदगी इम्प्रूव होगी, उसकी क्वालिटी इन्हेंस होगी। तो ये था हमारे पास बायोकेमिस्ट्री का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हमने कवर कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे एनालिटिकल केमिस्ट्री। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड कमेंट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।